आइए आज हम जानेंगे कि हरियाणा में स्कूटी की स्कीम को कैसे लाभ उठा सकती है। ये सिर्फ स्कीम लड़कियों के लिए है, ना कि कोई भी लड़का जाके स्कूटी की स्कीम का फार्म नहीं भर सकता। ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो आइए इस योजना का उद्देश्य जानते हैं। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री के उच्चतर शिक्षा प्राप्त करते हुए उसकी गतिशीलता को आसान बनाने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि या वास्तविक एक्स शोरूम कीमत जो भी कम हो ई रुपये के माध्यम रूप में प्रदान की जाएगी। जो लड़की शहर में कॉलेजों में पढ़ती है उसके लिए रोज का आने जाने के लिए सरकार ने स्कूटी योजना का प्रावधान किया है, जो जिसे लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। प्रोत्साहन इसमें 50,000 रुपये तक की स्कूटी का आवेदन किया जा सकता है, या 50,000 आपको सरकार की तरफ से मिल सकते हैं। ये जब भी मिल सकते हैं जब आपके माता पिता किसी सरकारी नौकरी या किसी उच्च अधिकारी के पद पर ना हो। तो प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करने की शर्तें: 1 वर्ष की नियमित सदस्यता एवं वेबसाइट पर उपलब्ध घोषणा पत्र पूर्ण रूप से भरकर अपलोड करना अनिवार्य है। यानी 1 वर्ष आपको कॉलेज में जाते हुए हो चुका है उसका घोषणा पत्र आपको बनवाना पड़ेगा और उसकी ये लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा की साइट पर अपलोड करना पड़ेगा। पंजीकृत श्रमिक की पुत्री महाविद्यालय में नियमित रूप से उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रही है। इस संदर्भ में महाविद्यालय उच्च शिक्षा संस्था के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। यानी लेबर डिपार्टमेंट की साइट से आप एक फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे ये कॉलेज उच्च शिक्षा संस्थान के मुखिया द्वारा सत्यापन। एक फार्म आप डाउनलोड करके इसको फिल करके और कॉलेज के प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवा के आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। केवल वही छात्रा जो हरियाणा राज्य या किसी उच्च शिक्षक संस्थान कॉलेज में पढ़ाई कर रही हो प्रोत्साहन सहायता की पात्र होगी। जो लड़की सिर्फ कॉलेज में पढ़ रही है वही इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा नहीं। या ये नहीं कि कोई लड़की +2 करने के लिए या 12वीं कक्षा करने के लिए शहर जाती है वो इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकती। सिर्फ कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए। श्रमिक की पुत्री की आयु 18 वर्ष से इससे अधिक होनी चाहिए तथा शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। अगर कॉलेज में पढ़ रही है तो इसका मतलब यही है कि वो लड़की 18 साल से ऊपर है, इसकी चिंता आप मत कीजिए। बस ये ध्यान रखना है कि लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, जिससे वही इसका लाभ उठा सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। श्रमिक की पुत्री के पास 2 पहिया वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना चाहिए। उससे पहले आपको लाइसेंस अप्लाई करना होगा या लाइसेंस बनवाना होगा। श्रमिक के परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से ईंधन से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन नहीं होना चाहिए। आपके घर में स्कूटी या बैटरी से चलने वाला कोई भी वाहन नहीं होना चाहिए। इस योजना के अधीन प्रोत्साहन सहायता एक परिवार में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद तक सीमित है। आप इस स्कीम के तहत सिर्फ एक ही स्कूटी कर सकते हैं, एक लड़की एक ही स्कूटी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक घर में 2 लड़कियां दोनों कॉलेज में जा रही है, पढ़ाई करने शहर जा रही है, वो दोनों लड़कियां स्कूटी ले सकती है। नहीं, सिर्फ एक लड़की ही ले सकती है। लाभ की अधिकतम सीमा 50,000 रुपये, वास्तविक एक्स शोरूम कीमत जो भी कम हो ई रुपये के माध्यम रूप में दी जाएगी। यानी आपकी स्कूटी की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये होनी चाहिए, या एक्स शोरूम कीमत यानी 45 या 40,000 रुपये ऐसे इसके लगभग होनी चाहिए। जब आप ये स्कूटी का पैसे ले पाएंगे सरकार से, तभी आपको इसका आवेदन मिल पाएगा। आवेदक इलेक्ट्रिक स्कूटर के खरीद का बिल प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने से 1 महीने की अवधि तक ऑनलाइन अपलोड करेगा, अन्यथा भविष्य में किसी भी कल्याणकारी योजना के अंतर किसी भी लाभ का पात्र नहीं होगा। पैसे मिलने के बाद आप स्कूटी खरीद कर उसका 1 महीने का अवधि तक ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। उसका बिल स्कूटी का जिस शोरूम से आपने स्कूटी खरीदी है आपको 1 महीने तक का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपने ये अपलोड नहीं किया तो आप आगे किसी भी दस्तावेज को अप्लाई नहीं कर सकते और किसी भी स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। ये फॉर्म है, पहले घोषणा पत्र और ये कॉलेज के साइन के अनुसार प्रिंसिपल के सिग्नेचर के साथ, प्रिंसिपल की मोहर के साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
ये निर्माण कामगार के रूप में किए गए कार्य के लिए प्रमाण पत्र, यानी आपका लेबर लाबर, आपके घर में जो मजदूर है, जो आपके पिता कार्य करते हैं लेबर का, उसका फॉर्म है जो आप फिल करके अप्लाई कर सकते। तो धन्यवाद।